हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये पेपर जो है ये 21 अगस्त का पेपर है, यानी चौथा दिन का पेपर है। जो स्टूडेंट भेजा वो बताया था सर जी ये बिहार शरीफ का पेपर लग रहा है, लेकिन ये मेरे पास भी कहीं से आया है। आप इसका जल्दी से सलूशन करा दीजिए। देखिए, इसे टाइप भी मैं करा सकता था, लेकिन टाइप कराने में समय लगता। वो बोल रहा था, बार बार 3-4 लड़के बोले कि सर सलूशन करा दीजिए, इससे हमको पता चलेगा कि हमारा स्कोर क्या है और लोगों को पता चलेगा पेपर का लेवल क्या है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि दूसरे का पेपर आसान है, हमारा पेपर हार्ड है, हमारा पेपर हार्ड है, दूसरे का आसान है। ये नहीं है, दूसरे का पेपर देखने में आसान लगता है, लेकिन इसका आपको कंप्लेन भी प्रॉपर किया गया है। जो ये होता है ना, आप देख सकते हैं, ये जो कोड होता है, इस कोड के बारे में कंप्लेन किया जाता है और हमेशा इस पर संज्ञान लिया जाता है CSBC द्वारा। इस बार भी लिया जाएगा, लेकिन इसमें गलती किसका है, सबसे बड़ी ये चीज़ है। पिछली बार जो पेपर वायरल हुआ था वो इन्विजिलेटर किया था, मुझे पूरा होप है ये भी आपको इन्विजिलेटर ही किया होगा। लेकिन इससे पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में कैसे गलती होती है और स्टूडेंट भी कैसे क्वेश्चन को गलत लगाते हैं। इस पर टिक भी लगाया गया है, यानी स्टूडेंट ने टिक लगाया है। हाँ, स्टूडेंट का कुछ नहीं होने वाला है, इन्विजिलेटर पर जरूर कार्रवाई होगा, क्योंकि ऐसे पेपर जब भी आते हैं उसका कंप्लेन प्रॉपर किया जाता है और CSBC को संज्ञान लिया भी, मतलब लेता भी है और लेना भी चाहिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन धुंधला दिखाई देगा, मैं अपने से पढ़कर आपको बताऊंगा। आपको लोगों से बात कर यानी स्टूडेंट से बात किया ना, मैं क्लास लेने वाला था लाइव ही लेने, लेकिन अब समय नहीं मिला स्टूडेंट से बात करने में, तो मैं आपको देखो ये, और आप अलग अलग जिले का भी टेलीग्राम बना दिए है कि आगे जो भी एग्जाम होगा या जो भी एग्जाम हुआ है उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास आ जाए। ये मत सोचना कि मैं ये सब में संलिप्त रहता हूं, बाकी चोर चुट्टा को जो भी सोचना है सोचने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सपोर्ट में है वो हमेशा सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आप ही लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि जितना बेफेयर तरीके से एग्जाम हो पाए। और ये पेपर कराने का मतलब इतना ही आपको है कि आज अगर टाइपिंग में ये चला जाता तो बहुत समय लग जाता, इसलिए ये पेपर देख लीजिए। और को आधार भी मिल जाएगा कि जो बार बार बोल रहे हैं कि दूसरे का पेपर आसान है, हमारा पेपर हार्ड है। नहीं भैया, सबका लगभग वही है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहा है, जिससे परसेंटाइल लागू है तो जरूर आपको देखने को उसका फायदा मिलेगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समान नहीं है। हूबहू NCERT मैथ का क्वेश्चन उठा लिया है और इसमें से मैथ का क्वेश्चन उठाकर पूछा हुआ है। तो ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी आकृति समान नहीं है, तो इसमें हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। आप इसमें से दूसरा कुछ मत लगाइएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, समद्विबाहु। ठीक, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह है कि दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का औसत 265 है, इसका ये संख्या है। तो 11 का वर्ग करोगे प्लस 12 का वर्ग करके जोड़ोगे तो वो 265 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो, अब देख सकते हो कि लड़के द्वारा पहला ही क्वेश्चन जो लगाया गया है ये गलती लगाया गया है, यहाँ पर वृत्त लगाया है लड़का। ठीक, यह लड़का या लड़की है, यानी फोटो तो लड़की द्वारा खींचा गया है। और आपको जो है ये जो है अब लड़का का है कि लड़की का है, ये देख सकते हो ये लड़की फोटो खींची है, यानी इन्विजिलेटर पूरी तरीका से इस सब में लिप्त रहती है। यानी बाहर जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो बाहर पेपर भेजना, यानी बाहर रेंज में जब जैमर का बाहर आ जाना तो करना। इस पर भी आपको CSBC को कार्रवाई एकदम जल्दी करना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक काम को A B C एक साथ मिलकर 3 दिन में करते हैं। A अकेला यही काम को 12 दिन में करता है, B अकेला यही काम को 6 दिन में करता है, C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा। ठीक, इसका आंसर 12 ही होगा, ये 12 दिन में करेगा C। तो आप मिला रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंस इनहेरिटेंस ऑफ, ये दे रहा है ट्रेड्स एज शेप एंड कलर सीड्स, यानी ये F2 में जो मेंडल का F2 वंशानुगत आपको देखिएगा पीढ़ी के अनुपात निकाला गया था, वो था 9:3 आपको 1, यानी 9:3:1 हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा इस तरीका से। यानी आपको साइंस तो पूरा एकदम समझिए कि अच्छा खासा साइंस पूछ रहा है, यानी आपको घुमा घुमा कर। अब ये जो है ये आपको पूछ रहा है सेल, ये क्या क्वेश्चन है कि रेखीय पेशीय किस प्रकार की होती है, यानी रेखीय पेशीय की कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। सो रेखीय पेशीय कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये होती है ये आपको किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, लंबी, बेलनाकार, असांखित और बहुकेंद्रित होती है। ठीक, ये किस प्रकार का होती है आपको याद रखिए। ये एक मिनट ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्या पूछ रहा है, रेखीय पेशीय की कोशिकाएं। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लंबी होती है कोई बात नहीं, बेलनाकार भी होती है, शाखित होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और केंद्रीय होती है, केंद्रकीय होती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अशाखित दिया हुआ है तो थोड़ा दिमाग में ये निकल गया, ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दे रहा है ऑक्सिन की प्रचुरता में उत्पादन होता है। ऑक्सिन की प्रचुरता, अब पेड़ में जो ऑक्सिन अगर हार्मोन निकलता है तो इसकी प्रचुरता में क्या होता है, परोह के शीर्ष विभुजोत्तक होते हैं, परोह के शीर्ष में विभुजोत्तक होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। काफ़ी गर्मी हो रहा है, पंखा बुझाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ना माइक है कुछ भी नहीं है। मोबाइल से जब भी वीडियो बनता है आपको समझिए कि बिना माइक का बनता है, और आपको शुरू से मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ 2017-18 से ही, आप देखिएगा बिना माइक के मोबाइल में जब भी बनाए। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन आपके सामने रहा, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख सकते हैं। और ये दे रहा है कि आलू में वनस्पति प्रजनन के संदर्भ में तना कंदों में आँख या आपको आँख के बारे में, जो आपको
आलू का आँख होता है ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये गर्त से सुप्त कलिका होती है जो नया अंकुर और नए बनाती है, यानी कि यहाँ से आपको नए जड़े और अंकुर आपको निकलता है। ये आपको जो आलू की आँख के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। यहाँ से ये आपको कितने क्वेश्चन समाप्त हो गए, 7 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ये आपको 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। उधर क्वेश्चन इधर उधर दिया हुआ है, इसे ढूंढना पड़ा पहला नंबर तो, और देखना पड़ा, समझना पड़ा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता अधिकार की अनदेखी की जाती है जब दुकानदार आपसे कहती है कि आपको टूथपेस्ट बेचती है बशर्ते कि आपको टूथपेस्ट के साथ भी खरीदें। अब ये देखिए, आप कहिएगा सर कि हिंदी इंग्लिश में, हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको हिंदी इंग्लिश में आपको ये चीज़ प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश भी पढ़ लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर ये जरूर लिखा हुआ है कि जब आप किसी खरीदने जाते हैं तो उसके साथ बोलता है कि आपको टूथपेस्ट के साथ ब्रश, तो यहाँ पर ब्रश का उपयोग किया गया है। इंग्लिश में क्या है, ब्रश खरीदेंगे, ये कहा गया है। दुकानदार आपको बोलता है कि आपको टूथपेस्ट के साथ आपको ब्रश भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई भी टूथपेस्ट के साथ आप खरीदें तो ये आपको देखिएगा ब्रश इसमें से उड़ा दिया, यानी हिंदी जब रूपांतरित किया गया है तो यहाँ से ब्रश हटा दिया गया है, यानी ये ओरिजिनल क्वेश्चन की मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा कंफ्यूज आता है तो इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। ये क्या होता है कि हम ब्रश नहीं खरीदेंगे, मेरा मन, यानी ये कौन सा अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है। अगर चयन के अधिकार को शोषण किया जाता है तो 1986 के तहत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत आप केस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। तो हमारा चयन का अधिकार होगा कि हम खरीदे चाहे ना खरीदे, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से एशियाई ने मानव संसाधन के विनियोग किया और प्राकृतिक संसाधन के अभाव, इनके यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी नहीं था लेकिन फिर भी ये विकसित देश बने, ये कौन थे भैया, जापान हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों ने व्यापार अवरोधों की अनुवित रूप से यथावत बनाए रखा, यानी आपको व्यापार जो आपको अवरोध है, तब इसमें नहीं समझ में आ रहा है, अनुचित होगा, अनुचित नहीं, अनफेयर। देखो अनफेयर तरीका से आपको जो है आपको बैरियर लगाए रहे व्यापार पर, ये क्या करते हैं, ये आपको अनफेयर वाला काम करते हैं आपको विकसित देश। ये कौन से होते हैं, विकसित देश द्वारा आपको लगाया जाता है। आपको देखिएगा बैरियर, इनके मार्केट में आपको कहते हैं कि कोई गलत सामान ना आ पाए, तो अनफेयर करते हैं ये विकासशील और अविकसित देशों के साथ, ठीक। तो इसके आंसर आपको हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दे रहा है कि नए पौधे में विकसित होने की क्षमता स्त्री केसर के अंडाशय की निम्न कोशिका में होती है। तो ये लगाइए क्वेश्चन, कौन सा ये क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपको लगभग जो होना चाहिए कि युग्मनस से आपको या वतिकाग्र से हो जाना चाहिए। ये आपको प्रॉपर, आपको देखो क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का था, इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ भरने वाला दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपको भरना है, लेकिन यहाँ पर देखो हिंदी में आपको कुछ दिया ही नहीं है, ठीक। भरने का आपको कोई स्थान ही नहीं दिया है। तो आपको कभी भी क्या करना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। न्यू प्लांट डेवलप फॉर्म इन द अक्वर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यही ना दिया हुआ है आपको। निम्न कोशिका में आपको स्त्री केसर दिया है, ठीक। तो स्त्री केसर फीमेल का भाग होता है ना, तो यहाँ पर आपको हो जाना चाहिए क्या, स्टिग्मा होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। परक्रियोटिक कोशिका का आकार प्राय होता है, देखो परक्रियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 1 से लेकर 10 यहाँ पर ये होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इनका जो आपको जनरली आकार होता है माइक्रो में होता है 1 से लेकर 10 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये देखो मशरूम किस तरीके के पोषण विधि होता है। तो मशरूम में किस तरीके के पोषण विधि होता है, ये होता है मृत पोषी, यानी आपको गोबर उबर पर देखोगे ये आपको मृत जीवों पर ये आपको मशरूम उगता है। चावल उत्पादन में भारत में विश्व का पहला स्थान चीन हो जाएगा, अब दूसरा स्थान हो जाएगा भारत का, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा स्थान चावल के उत्पादन में, ठीक। भारत दूसरा आता है, पहला पर चीन आता है, चावल गेहूं दोनों के मामले में। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन समाप्त हो गए, ये क्वेश्चन 14 को समाप्त हो गए, यानी 14 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन ढूंढते हैं, कहाँ गया 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक। यानी आपको क्वेश्चन इधर उधर मिलेगा, आप देखिएगा। तो जैसा आपको भेजा गया था, देख सकते हैं, आधा कट्टा आधा बांड ऐसे आपको भेजा गया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि लड़के सबका सहूलियत हो सके, लड़के मिलान कर ले, और कोई ऐसा उचित नहीं है, ठीक ना। ऐसा मत सोचना दिमाग में ज़्यादा आपको बुद्धि नहीं लगाने की ज़रूरत है, बुद्धि लगाओगे तो दिमाग तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा, ठीक। तो बुद्धि मत लगाओ। और देखो गुस्सा इस बात की आ जाता है कि लोग काम अच्छे करते हुए फिर भी उसका कोई साथ नहीं देता है। चोरों के साथ आप मतलब ये चीज़ बोलने लगते हैं, तो वो चीज़ ये लगता है कि चलो यार इतना किया जा रहा है, अपना पूरा जोखिम लगाकर, फिर भी लोग क्या सोच लेते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं कि किस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखो कि सबसे उत्तर में कैलाश स्थित है, तो सतपुड़ा खत्म हो जाएगा, महादेव खत्म हो जाएगा। उत्तर से अब दक्षिण से उत्तर जाना है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, कैलाश। यानी सबसे नीचे आपको महादेव हो जाएगा, फिर सतपुड़ा हो जाएगा, फिर अरावली होगा, फिर कैलाश हो जाएगा। यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। अब देखो
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर देखो अब इसमें ऑप्शन छिप गया है, अब ऑप्शन 1973 हो जाएगा। तो ऑप्शन छिपा हुआ है, आपको वो या तो बी होगा, आपको या तो ए होगा या तो डी होगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ये तो आप लोग जानते हो ना, आसान क्वेश्चन है ये आपको 1973 में। टाइगर आपको स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, ये आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अब ये किसके लिए क्या चीज़ ये पूछ रहा है, ये देखिए, हाँ मुंबई हाई दिया होगा। जब यहाँ पर हाई दिया है तो जरूर मुंबई दिया होगा, यानी मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? ये मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है, ये आपको याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन। आगे चलते हैं, अब ये क्या दे रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन साफ एकदम कट गया है, देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको मोबाइल का भी नेम दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो कि ये कितने बजे आपको 21 तारीख को 8 बजे ये लिया गया है और 2024 में ये फोटो लिया गया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं 21 वाला एग्जाम का ही होगा ये। सो यहाँ पर देख सकते हैं प्लानेट हेड ग्रेटेस्ट एसेंट्रिसिटी जो हो जाएगा, प्लानेट किसका ग्रेटेस्ट हो जाता है? तो बुध का होता है। किसका होता है? बुध का होता है। ऑप्शन में अगर बुध मरकरी दिया होगा तो आप लगाए होंगे, अब ये ऑप्शन दिखता ही नहीं है तो हम क्या करें। जो भी चीज़ है जितना पढ़ सकते हैं, जितना मेहनत किया गया वो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी समझ लो पसीने पसीने हो गए हैं, पंखा बंद कर आपको क्वेश्चन कराना पड़ रहा है एक तो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये उत्खनन में कुम्हरार तो अपने पटना के पास है, यहाँ से आपको किसका महल मिला हुआ है? खंभों वाला, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का मिला हुआ है। आगे देखते हैं, ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना के प्रेम किस नाटक में है? तो वसंत सेना और चारु का आपको देखिएगा, यानी चारुदत्त और गणिका का जो आपको प्रेम है, मृच्छकटिकम जिसे बोला जाता है। मृच्छकटिकम को क्या बोला जाता है? आपको मिट्टी का खिलौना। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन 21 देखिए यहाँ पर कट गया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अनुवांशिकी विचलन बिना किसी अनुकूल के विविधता प्रदान करता है। पीढ़ियों से अनुवांशिक विचलन प्रत्येक उप जनसंख्या में अलग अलग परिवर्तन जमा करेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग हो जाएगा। तो ये दोनों सही है, यानी ये दोनों करेक्ट है। और आर इज एक्सप्लेन ऑफ ए, यानी ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसके आंसर तो ए हो जाना चाहिए, इंग्लिश ऑप्शन के अनुसार ए इसका आंसर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, ये कितने क्वेश्चन था भाई? ये क्वेश्चन हम लोग 21 कर लिया। 22 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर गया 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए लाइन से इसलिए मैं करा रहा हूँ कि लाइन से आपको क्वेश्चन बना रहा है, आप लोग रिदम में रहे। हाँ 22 ये है। अब ये जो क्वेश्चन था, ये देख सकते हैं चित्र वाला भी क्वेश्चन आपको ओपन टेस्ट में देखिएगा कि चित्र वाला क्वेश्चन डाला जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र वाला क्वेश्चन देकर पूछ रहा है कि जंतु कोशिका में सही निमांकित कौन है, यानी आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जो दिया हुआ है इसमें सही कौन सा है, ये आपको कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपका 22 नंबर आई थिंक क्वेश्चन है ना, ये 1 मिनट, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन में ये वाला जो चित्र दिया हुआ है कि ये क्या होगा, ये आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन लगाइए। ये आप मतलब आपको ही नहीं लगाने के लिए बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 22 का क्या हो जाएगा, अलग अलग आंसर आता है। सो ये देखिएगा पहला जो हो जाएगा, ऐसे पढ़ लिए थे अभी देखोगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अभी ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। सो पहला जो हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, जो चित्र दे रहा है ये न्यूक्लियस का चित्र है, ये छोटा सा ये अंदर होता है, तो न्यूक्लियस आपको पहला वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। दूसरा में क्या दे रहा है, प्लाज्मिक आपको हो जाएगा रेटिकुलम, एक तो आपको स्मूथली होता है, आपको क्या होता है, रुखरा होता है, तो 2 होता है, तो ये 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सही है। फिर तीसरा में क्या दे रहा है, तीसरा में दे रहा है आपका तीसरा में देखिए तीसरा बाहरी वाला आपको जो चीज़ दे रहा है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में दे रहा है, बाहरी झिल्ली ये वाला। और चौथा में जो दे रहा है यानी कि यातायात करने वाला गाल्जी उपकरण के बारे में देख सकते हैं, गाल्जी के बारे में दे रहा है। यहाँ पर आपको देखा, यहाँ पर देखो ये वाला है गाल्जी के बारे में, ये आपको चौथा। सो ये आपको कोशिका के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि ये कोशिका का, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी आराम से लगा लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, यानी यहाँ से आप लगा सकते हैं कि केंद्रक है, अंतर परिजालिका है, प्लाज्मा झिल्ली है और गाल्जी उपकरण है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भीम जो होता है, भीम यूपीआई होता है ना, तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो भारतीय ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, आराम से लगा लिए होंगे। चलिए और देख लेते हैं इधर, ये नहीं देख रहे किस तरीके से क्वेश्चन भेजा गया है, एकदम समझिए कि वो तो करा दिया जाता है। यानी तीरंदाजी के जो विश्व कप है 2024 वाला, ये आयोजन कहाँ किया गया था, तुर्कियों में, ये पोलैंड लगाया हुआ गलती है, तुर्की हो जाएगा, तुर्कियों में किया गया था। अब देखते हैं, हाँ वासोरड जो है ये क्या है, तो ये आपको एक प्रकार से ये आपको मिसाइल ही हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो रक्षा करता है, जैसे कोई मिसाइल आता है तो उससे रक्षा करेगा, तो ये एक प्रकार का भी मिसाइल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर मिसाइल हो जाएगा। अब भारत में किसी विश्वविद्यालय, विशेष विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य वाली कौन है, यानी कि आपको ये आप देखिए इसमें आपको पढ़ने से क्या पता चल रहा है, भारत में किसी विश्वविद्यालय, विशेष विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली कौन है, लेकिन इसका इंग्लिश से पढ़िएगा, यानी कि ये कट गया है क्वेश्चन ना, तो यहाँ पर एक चीज़ से, यानी फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बिकम ए मेंबर इन यूनिवर्सिटी इंडिया,
ये बताना है फर्स्ट ट्रांसजेंडर कौन बनी है, ये आपको रेशमा प्रसाद बनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। सूखी नदी पुल किस विद्या से संबंधित, देखो सूखी नदी पुल है, ये कहानी है, क्या है, कहानी। अब मुझे लगता है डी वाला ऑप्शन में कहानी ही लिखा हुआ है, कहानी हो जाएगा एक। आपको ये सूखी नदी पुल किसकी कहानी हो जाता है, आपको रामधारी सिद्धिनकर का हो जाता है, तो ये कहानी डी वाला ऑप्शन आपको होना चाहिए थे। बहुवचन, अब देखिए इसमें ऑप्शन कट गया, तो इसमें हम क्या बताएं, बहुवचन किसे कहते हैं। सो बहुवचन कहते हैं जब एक से अधिक आपको कोई बोध हो तो बहुवचन कहा जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, यानी जिस शब्द से एक से अधिक होने वस्तुओं को आपको कोई भी चीज़ का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। तो यह देखोगे इसका आंसर डी आपको, मतलब अगर दिया होगा तो, नहीं तो जिसमें दिया होगा वही होगा। सो हम लोग कितने क्वेश्चन देख लिए, हम लोग देख लिए 28 नंबर तक क्वेश्चन। और चलो और देखते हैं क्वेश्चन 29 से। 29 नंबर कहाँ क्वेश्चन है, हाँ आ ही गया यहाँ पर, देखो 29 नंबर। हाँ अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको 28 नंबर देख लिए हम लोग। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि पत्थर के समानार्थी नहीं है, तो पत्थर के इसमें से क्या समानार्थी नहीं हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 29 नंबर बताइए। पहाड़ दे रहा है, पहाड़, प्रस्तर दे रहा है, प्रस्तर माने पत्थर, पाषाण, पाहन या पहाड़, तो ये मुझे बताइए 29 के आंसर आप लोगों को बताना है। मैं ये छोड़ रहा हूँ, यानी जो आगे एग्जाम देने वाला है कि पत्थर के समानार्थी नहीं होगा, ये तो आप आराम से लगाते होंगे। यानी समानार्थी नहीं है, पाषाण माने क्या होता है, पत्थर ही होता है, ये मत देखकर लगा दीजिएगा, ये आपको बताना है कि नहीं है। ये जो लगाया है ये महा मतलब कोई भी जिसके आंसर आपको मैं करा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन, ये समझो कि बहुत से क्वेश्चन मतलब आपको 60 से 70% क्वेश्चन गलत लगाया है, ठीक। अब देखो कम बोलने वालों के लिए क्या होता है, मितभाषी होता है, एक बात सही है, आपको मितभाषी ही बोला जाता है कम बोलने वालों को, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये क्या चीज़ है कि ये देखिए 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मरकरी द्वीप के संरक्षण के एक वृत्त चित्र फिल्म का प्रीमियर किया गया। मरकरी द्वीप कहाँ पर स्थित है, सो मरकरी द्वीप पूछेगा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 31 से ये है नामीबिया में, ये डी हो जाएगा, तो ये गलत लगाया है। निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजन में विनोद फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये कुश्ती में हो जाएगा, रेसलिंग जो हो जाएगा कुश्ती हो जाएगा, विनेश फोगाट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा ये। अब ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द बिहार कलुहा अशोक पिलर इन सिचुएटेड, यानी ये बोला बिहार के किस जिले में कलुहा अशोक स्तंभ है। सो बिहार के किस जिले में कलुहा अशोक स्तंभ है, ये आपको पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वैशाली जिला, वैशाली जिला में हो जाएगा ये आपको आराम से, यानी हाजीपुर वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वहाँ पर आपको लौह स्तंभ मिलता है। ये आपको आगे चलना है, यहाँ पर देख लो विच ऑफ द फाउंडेशन स्टोन, ये क्या मतलब, ये जो लिखा मतलब ये न्यायालय, हाँ ये आपको क्वेश्चन नीचे की तरफ देखने को मिलेगा कि किसी उच्च न्यायालय के आधारशिला, यानी बिहार उच्च न्यायालय के 3 फरवरी 1916 की स्थापना हुआ था। हार्डिंग द्वितीय था उस समय ना, हार्डिंग द्वितीय था, वही आधारशिला रखा था। बीएचयू में भी आप देखोगे से हार्डिंग द्वितीय था उद्घाटन के समय में, जब 1916 में बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था। अब दे रहा इन विच ईयर 2000 अंडर द चेयरमैन विच इज द सुप्रीम कोर्ट जज कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्क कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके हिंदी देखेगा वर्ष 2000 में समूचे संविधान की समीक्षा के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। तो ये किसके आपको किया गया था, ये आपको बताना है, यानी 1900, तो ये बता रहा है आई थिंक न्यायाधीश वेंकट चलैया हो जाएंगे यहाँ पर, हाँ 35 के आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, न्यायाधीश वेंकट चलैया हो जाएंगे यहाँ पर, इसके आंसर ए हो जाएगा, ए समीक्षा के लिए संविधान का। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और आपको जीने की स्वतंत्रता, यानी जीवन और दैनिक स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 21 में है, तो आप जानते हैं आर्टिकल 21 में है। आगे चलते हैं, यानी हम लोग कितने क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन हम लोग देख लिए 36, यानी 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पकड़ते हैं, कहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक, यानी ये हाँ यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा धुंधला है, लेकिन मैं पढ़कर बता रहा हूँ। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक कौन करेगा, तो अब राज्यसभा के सभापति कहने का मतलब उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, उपसभापति। अब देखो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता आपको कितना है, तो 61.8%। देखो आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। अब महिला के लिए क्या हो जाता है, आपको 51.5% हो जाता है महिला के लिए, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब देखो किन समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था की थी, यानी कौन से समाज सुधारक जो थे जातिगत भेदभाव से आपको समाज की आपको बात किए थे, यानी आपको व्यवस्था बनाने की बात किए थे। ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले महात्मा गांधी, सही बात है, बी आर अम्बेडकर और आपको पेरियार रामास्वामी, आपको सभी लोग हो जाएंगे, यानी इसमें से क्या हो जाएंगे आपका डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि आपको महात्मा गांधी भी, अम्बेडकर जी भी और आपको ज्योतिबा फुले भी, पेरियार रामास्वामी भी, ये सभी बात करते थे आपको जातिगत भेदभाव के विरुद्ध में। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। चलो
अब देखिए द अर्थ, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो लगाए हैं यानी ये डी वाला आंसर लगाया है जो कि गलत हो जाएगा। द अर्थ क्या हो जाता है, मूव्स, कि किसके चारों तरफ, राउंड ऑफ द सन, तो अर्थ मूव्स हो जाएगा राउंड ऑफ द सन, इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे पता चलता है कि लड़के क्वेश्चन लगा क्या रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 41 अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट, आपको ऑप्शन आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखिएगा। मुझे देखने के बाद ये चीज़ ऐसा लगा क्वेश्चन नंबर 41 कि ही वांटेड पोटेंशियली द अराइव, ही वांटेड पोटेंशियली अनटिल दी अराइव, ये आपको ये अनटिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जब तक आप आते नहीं हैं ये आपको देखना वेटेड हो जाएगा, यानी इंतजार करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं ये क्या है। तो आपको देख रहा है ही रन द डेविल विच चेसिंग ही, यानी ये जो क्वेश्चन है ये पहले के आपको एग्जाम में एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यानी पढ़कर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है वो क्या है कि ही रेन, यहाँ पर भरना था तो ये हो जाएगा एज इफ हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है एज इफ द डेविल वाज चेसिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, द डेविल वाज चेसिंग हिम, यहाँ पर एज इफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। ये दे रहा है उच्च गुणवत्ता वाली रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है, यानी सबसे उच्च गुणवत्ता वाली रूबी अभ्रक यानी अभ्रक उत्पादन में आप देखोगे ये बिहार और झारखंड है, उच्च कोटि के आपको पूछे तो आपको ये देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक क्या हो जाएगा, यानी जलवायु को जो नियंत्रण करते हैं इसका कारक का क्या नाम है ये आपको बताना है। चलो यहाँ से बताते हैं, जलवायु नियंत्रण करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, समुद्र से दूरी हो जाएगा, बात सही हो जाएगा। अक्षांश दे रहा है इंग्लिश में, देखो लैंड फॉर्म जो होता है वो होता है, तो यहाँ पर हम अब लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपको इसमें से क्या नहीं होगा ये पूछ रहा है। द फैक्टर विच कंट्रोल द क्लाइमेट, कंट्रोल करता है क्लाइमेट का, आपको सजाना है इसमें से कौन कौन हो जाएगा ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पर दिमाग में सोच लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो जाएगा, लेटीट्यूड यानी ऊंचाई हो जाएगा, लैंगिट्यूड नहीं होगा, यहाँ पर एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड भी लेटीट्यूड भी हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 to 4 हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसके आंसर बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे लगाते हैं क्वेश्चन, यानी ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं ये कितना क्वेश्चन हो गया भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 44 क्वेश्चन हो गया। देखो भाई मेरे पास जितना संसाधन रहता है मैं उतना ही से आप लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं करोड़पति घर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपया फेंक कर और अपना कुछ जमाने की कोशिश करेंगे। पूरा मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मेहनत कितना किया जाए, और आप लोग भी मेहनत कर कर कितना अच्छे से अपना वर्दी का सपना पूरा कर रहे हो, उसके लिए भी आदमी काम कर रहा है, क्योंकि गरीबी क्या होता है वो अच्छे से पता है। हीराकुंड और मैटूर दोनों दे रहा है। सो हीराकुंड बांध किस पर है, देखो ये ए वाला ऑप्शन लगाया है, गलत लगा दिया है, जल्दीबाजी में लगाया होगा। मैटूर बांध जो है कावेरी पर है, पढ़ाया गया है, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, ये आपको आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। डॉक्यूमेंट एक मॉडल है जिसका उपयोग, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में भी, डॉक्यूमेंट एक मॉडल है जिसका उपयोग अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, टेम्पलेट। एक बार टेम्पलेट बना लिया जाता है तो फिर आपको बनते रहता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटरनेट पर सर्वरों के बीच फाइलों को भेजने की प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या होती है, यानी इंटरनेट पर सर्वरों के बीच फाइल को भेजने की जो प्रयुक्त प्रोटोकॉल होती है इसे कहा जाता है HTTP। ये भी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइंस निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 है कि विगनर का, विगनर मतलब समझते हो, विगनर माने क्या होता है, यानी सिरका। सिरका में कौन सा एसिटिक एसिड आपको पाया जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। बार बार आपको बताया जाता है कि आपको जो विगनर होता है सिरका कहा जाता है यहाँ पर, लेकिन विगनर ही यहाँ पर दिया है। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखना। ये होता है CH3, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, CH3 COOH पाया जाता है, ये इसमें पाया जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे चलते हैं। 49 देख लेते हैं। 49 ये क्या कह रहा है, डी ब्लॉक के तत्वों के जो असत्य है, डी ब्लॉक के तत्व में क्या क्या होते हैं, पहले नंबर देख लेते हैं। ये परिवर्ती संयोजकता और अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं, बात सही है। ये समांतर रंगहीन आयन बनाते हैं, ये भी है। ये प्राय उत्प्रेरक में प्रयुक्त होते हैं, डी ब्लॉक वाला, ये भी सही है। ये धातु होते हैं, अधातु नहीं, जैसे लोहा हो गया, ये धातु होते हैं, अधातु नहीं, ये दोनों दे रहा है, गलत दे रहा है। इसके आंसर क्या हो जाएगा डी, ये धातु सिर्फ होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। घेंघा रोग में किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, ये बात सब जानते हैं, आयोडीन समस्थानी का प्रयोग किया जाता है घेंघा के उपचार के लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 नंबर देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक दे रहा है। एक्सोथर्मिक यानी ये बोल रहा है उष्माक्षेपी, यानी उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकलेगा। तो यह बताना है कि उष्माक्षेपी इसमें से कौन है, यानी अभिक्रिया कौन हो जाएगा। इंग्लिश ही देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से इंग्लिश देख लो, नीचे हिंदी भी दिया हुआ है।
1 मिनट में बड़ा कर देता हूँ, इधर उधर चला जा रहा है। हाँ, तो ये देखोगे आपको ग्लूकोज सब आपको जो होता है टूटता है, तो ये जो हो जाएगा ये भी बात सही है। ग्लूकोज जो होता है एक्सोथर्मिक टूटना होता है, एटीपी का भी निर्माण होता है, एनर्जी जो होता है एटीपी के रूप में। अब यहाँ पर देखोगे मीथेन जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करता है, ये भी आपको एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ये तीसरा गलत दिया हुआ है, आपको एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये तीसरा गलत दिया हुआ है। सो 51 के आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलो 51 तक हो गया, हम लोग 50 यानी कर लिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बाप रे बाप। तो ये चीज़ हो जाएगा, 51 तक हम लोग कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि पैराइट सबसे अधिक कहाँ मिलता है? बिहार में। क्वेश्चन बिहार स्पेशल में किए होगे। सो बिहार पैराइट संसाधन के मुख्य धारक है तथा संसाधन पास है, यानी इसके पास लगभग 95% से अधिक आपको पैराइट पाया जाता है बिहार में अपना। ठीक, अब देखेंगे खाद्य सुरक्षा में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। खाद्य सुरक्षा से बार बार के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो खाद्य सुरक्षा में नहीं है तो भोजन की उपलब्धता है, भोजन की पहुँच है, अच्छे से पहुँच हो पाए, भोजन के आपको क्रियान्वयन में समर्थ है, लेकिन भोजन के स्वाद से मतलब नहीं है खाद्य सुरक्षा वाला। इसके आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देख लेते हैं 54। अब 54 क्या दे रहा है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखो लेडीज़ है, यानी ये देख सकते हो इन्विजिलेटर कौन है, ये है आपका, ये देखो इसके नाखून पर अलता, ये देख सकते हो अलता ना, ये अलता लगाई है। तो ये जो फोटो खींच रही है, ऐसे अंदाज भी था कि फ़ोटो ऐसा वही खींच सकती है, यानी यहाँ पर देख सकते हो कि जो है इस तरीक़ा से कोई ये पकड़ रखी है, या खुद एक हाथ से पकड़कर फ़ोटो खींच रही है, इस तरीक़ा से हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर साक्षरता दर में किस आयु वर्ग के साक्षर, यानी साक्षर कौन माने जाएंगे? तो ये तो आपको मैंने आपको जब करा रहा था, आप देखिएगा वीडियो निकाल कर देख लीजिए जनगणना वाला, उसमें बताया गया था कि 7 वर्ष से जो भी बच्चे कम हैं, कुछ भी कर ले, कितना भी पढ़ ले, वो साक्षर नहीं, यानी 7 वर्ष कम से कम चाहिए लिखना पढ़ना। तो 7 वर्ष से अधिक की आपको चाहिए, इसका 7 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हीं साक्षर में गिनती किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। खूब क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपको थोड़ा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिला हुआ है। द हेमिस्फेरिकल टैंक हैज़ रेडियस टू 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसका निकालना है, यानी वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर अगर मारे होगे तो सही होगा, नहीं तो फिर आपको गलत हो जाएगा। यानी जो आंसर आपको मैं बता रहा हूँ उसे अगर किए होगे, यानी 2/3 पाई आर क्यू होता है इसका फॉर्मूला, आपको 2/3 पाई आर क्यू, इस पर अगर बैठाओगे तो ये आराम से टूट जाएगा। और यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है 155.232 सेंटीमीटर, 155 यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ है, 155.232 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। बाप रे, इसका हाथ देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने तो बढ़िया से ज़िंदगी जीना है और दूसरे का ज़िंदगी बेहाल करना है। अब देखो यहाँ से 56 से 58 तक दिया हुआ है, लेकिन इसका पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा था क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन भी गायब है इसमें। सो ये चीज़ आपको गधांश वाला हो जाएगा, 3 क्वेश्चन। तो ये क्या आप लगाए होंगे, अच्छे से पढ़कर लगा ही लिए होंगे, गधांश में तो कोई चिंता नहीं करना है, 58 तक लगाना था। अब ये 6 ली है ना पगली, तो 6 ली है, तो अब कहाँ से हम बता पाएंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन ही 6 ली है, तो हम देखेंगे अब 59 से, देखते हैं 59 से। अब कहो इसमें भी सर जी आप ही का गलती है, क्वेश्चन 6 ली है तो आप ही के चलते 6 की होगी, आप ही का कोई लड़की होगी कि जो गई होगी, आप ही का इन्विजिलेटर होगी कि गई होगी। कहने के लिए तो मुंह उठाकर कुछ भी कर सकते हो, कह दो भाई, तुम लोग का सुनना ही है ना, आदमी कर कह सकता है। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं आपको 59 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकेदमी 2023 में किस वर्ग के हिंदुस्तान संगीत नाटक अकेदमी 2023 के जो है, यानी 2023 में संगीत वर्ग में हिंदुस्तान स्वर यानी हिंदुस्तान वोकल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2023 में आप देखिएगा, ये आपको 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसे प्रदान किया गया है। चलिए, बाप रे बाप, इतना गर्मी लाइफ में, तो इतना गर्मी। मसूद थोड़ा रुक जा भाई, थोड़ा गर्मी थोड़ा झेल लेने दो, थक गया मियास। चलो हाँ, चलो देखते हैं 59 नंबर क्या है कि आपको संगीत नाटक अकेडमी 2023 में संगीत वर्ग में हिंदुस्तान स्वर हिंदुस्तान वोकल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया आपको कलापनी कोमाकली, ये इनको दिया गया है। आगे देख लेते हैं। रिसेंट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इट इज़ रिलेटेड टू, यानी कि यहाँ पर दिया है हाल ही में गुप्तेश्वर वन जो विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, इसके संबंध में कौन है? तो ये तो उड़ीसा के कोरापुट में है, ये बात सही है। और ये उड़ीसा के चौथा जैव विविधता, ये भी सही है। कोरापुट किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ये मात्र बी लगा रखा है, ये जो भी लड़का है या लड़की है गलत है, जो कि इसके आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना जो हो सकती है, तो नर
नर हो सकते हैं या तो मादा हो सकते हैं, यानी ये 1/2 होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो, यानी किस संघ के जीवों में कटुगुहा पाई जाती है, यानी किस प्रकार के जीवों में कटुगुहा पाई जाती है? तो एक्सेहेलेंथ्मिस जो आपको जीव पाए जाते हैं, एक्सेहेलेंथ्मिस ये जीव, जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कटुगुहा पाई जाती है शरीर पर, ये बात ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये देखते हैं 63। एनारोबिक आपको रिस्पिरेशन के बारे में दिया हुआ है, यानी कि मानव के पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? सो अवायवीय श्वसन से आपको लैक्टिक एसिड ऊर्जा आपको निकलेगा, लैक्टिक एसिड यहाँ पर निकलता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, तभी तो थकान महसूस होने लगता है ना आपके मसल्स में। उद्देश्यों के ये देख रहे हैं, घरेलू उपभोग के लिए 3 पिन के विद्युत बल्ब होते हैं, यानी 3 पिन वाला प्लग होते हैं। सुरक्षा के उद्देश्य से उपकरण में धातु के बक्सों में कौन सा तार प्राय जोड़ा जाता है? यानी सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा आपको पिन या तार आपको होता है? तो आपको हरा वाला होता है। हरा वाला क्या होता है? भू संपर्क होता है, यानी अर्थिंग जिसे कहा जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेटेड, ये देखो हिंदी पढ़ लेते हैं इसका। एक सरल लोलक अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करती है, निम्न कथनों पर अध्ययन करें, सरल लोलक की गति के बारे में सही विकल्प को चुनिए। अब देखो भैया, ये सरल लोलक जो होता है ना पेंडुलम, उसके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, और समझो इसको हल्का में लोगे, यानी स्टेटमेंट वाला है और लगाना भी है, यानी कि ये कह सकते हो कि इसमें आपको कूट वाला क्वेश्चन है। कितना है? कूट वाला क्वेश्चन है। चलो कूट, इसको मिलान करो। अब कूट वाला है तो छोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा। चलो यहाँ से देखते हैं क्या दे रहा है। दोलन के समय अंतिम स्थिति पर कुल ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी अंतिम स्थिति पर, यानी दोलन का ऐसे कह सकते हो अंतिम स्थिति जो हो जाती है, जब आपको जाता है तो स्थिर हो जाता है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। गति तो करता नहीं है, सही बात है। मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है, यानी मध्य बिंदु जो होता है दोलन का, आपका जो मध्य बिंदु होता है उस पर कुल गतिज ऊर्जा होती है। ये आप दे रहा है, ये दे रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या चीज़ है इसमें, ये देखते हैं। ठीक, ध्यान में रखना। इसके आंसर क्या हो जाएगा, आपको वो चीज़ हम देखेंगे। दोलन के समय किसी बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत होती है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन नहीं करता। सबसे पहले बात कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को सब लोग पालन करता है। इसके आंसर डी वाला हट जाएगा, डी वाला हट जाएगा। सो इसके आंसर क्या हो जाएगा, अपने मत मने ही यहाँ पर ABC आ जाएगा। ठीक, ABC हो जाएगा। इसके आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए, यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 65 था। क्वेश्चन नंबर 66 ढूंढते हैं, 66 67। हाँ चलो, क्योंकि डी वाला में आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम कह रहा है, पालन नहीं करता। क्या नहीं करता है भाई? ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में बदलते रहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का पालन है ना कि एक ऊर्जा। अब ये देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। देखो ये अब क्वेश्चन इतना ही में तुमको हमको बताना है। ठीक, यानी ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, नहीं पता है क्या है, यानी ये 67 नंबर क्वेश्चन तो सब पता ही नहीं चल रहा है ना भाई। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है। हाँ, 68 नंबर है कि बिहार विधानमंडल कब गठित किया गया था, या विधानमंडल आपको कह सकते हो, या विधानसभा कब गठित किया गया था। 1937 ऑप्शन होगा आपका, तो 1937 आप लगाए होंगे, 1937 में लगाए होंगे अगर ऑप्शन होगा तो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपको अगर एग्जिस्टिंग स्टेट है, यानी कि अगर कोई राज्य है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा घटा सकते हैं। ये कौन सा आपको आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में किसी राज्य में देखोगे, किसी राज्य का क्षेत्रफल नाम परिवर्तन या बढ़ा घटा सकते हैं, या अनुच्छेद 3 बताता है। अब ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द लिटरली नोट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति का पावर इसमें से नया है, यानी राष्ट्रपति के इनमें से कौन सा पावर ना है। तो संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द राष्ट्रपति के आपको शक्ति नहीं है, तो आपको अध्यादेश को प्रख्यान यानी अध्यादेश जारी कर भी कर सकता है, ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के दोनों सदन को संदेश भेजता है, अभिवादन करता है, बोलता है, ठीक, भेजता नहीं है। ये वाला आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। क्षमादान तो आर्टिकल 72 के तहत करता ही है, तो ये हो जाएगा सी, इसमें आंसर हो जाएगा सी। सी आप लगाए होंगे तो सही लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो गलत लगा दिए होंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य, यानी शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला जो आपको शून्य करना है कार्बन उत्सर्जन का, ये 2070 तक रखा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच, ये आपको नॉट करेक्ट मैच बताना है, इसमें से बताना है। ये देख लेते हैं, भूमि के बारे में आई थिंक दिया हुआ है। हाँ, पोलस, पूर्ति, चच्चर और बंजर ये भूमि का प्रकार है, और ये किस प्रकार के होते थे। पोलस फसल की सालाना खेती होती थी, हर साल खेती होती थी, अच्छा उत्पादन भी होता था, एकदम सही है। तो ये तो बात सही है। ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये बात पता चला, यानी ये क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा। 72 तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखते हैं पड़ौती किसे कहा जाता था, पड़ौती के भूमि क्या होते थे।
ये भी तो यानी अलग अलग ये बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिया है। जमीन पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि अपनी जो है खोई हुई ताकत वापस, उर्वरकता वापस कर लिया, ये भी सही है। चच्चर जमीन में देखिए, चच्चर जो वही जमीन जो साल में के लिए आपको खाली रहती थी, 1 साल के लिए खाली। चच्चर जमीन जो साल पर एक खाली रहती थी, जी नहीं, 1 साल के लिए नहीं होती थी। ये चच्चर जमीन 1 साल के लिए खाली नहीं रहती थी, ये आपको क्वेश्चन जो है ये गलत दिया हुआ है, ये 2-3 साल के लिए, तो ये आपको आंसर सी हो जाएगा। बाकी आपको बंजर के बारे में बताया गया है कि 5 से आपको ज़्यादा वर्षों के लिए आपको खेती नहीं की जाती थी, वो ज़मीन बंजर होती थी, ये बात सही है। ये चच्चर वाला जो है ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, कार्बनरी गुप्त संस्था की स्थापना इटली में हुआ था। तो इटली में कार्बनरी में हुआ था, इटली के कौन से नेपल्स में हुआ था, 1810 के करीब हुआ था, इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, 30। देखो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है लड़का भी या लड़की जो भी बनाया हुआ है, ये देखो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टिक भी नहीं मारा है, या तो छोड़ दिया होगा क्वेश्चन या तुक्का मारा होगा। 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो ढाका में मुस्लिम लीग का देखो ये हुम दे रहा है भैया, ए हुम कांग्रेस का गठन किया था, 1885 में गठन किया था। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन आंगा खा और आपको शमुल्ला खाते, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंगा खा, जिला तो उसमें था नहीं, यानी आंगा खा हो जाएगा आपको ढाका में, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए आंगा खा सही आंसर होगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग किए, 74। क्वेश्चन नंबर 75 खोजते हैं कहाँ पर है, यानी सभी क्वेश्चन आपका एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कहाँ है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है आसान करे आगे वाला शिफ्ट में, और आपको परसेंटाइल लागू है तो चिंता करने की जरूरत ना है, परसेंटाइल में जरूर आपका मार्क्स बढ़ेगा जिनका पेपर हार्ड होगा। निम्न में से शब्द के वर्तनिश अशुद्ध है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त अपरोक्त दिया हुआ है, ये आपको सी वाला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विरोधी शब्द नहीं है? विरोधी शब्द आप देखोगे आर का अर्थ और अनर्थ होता है, सही बात है। मान समान एक ही शब्द है तो ये नहीं हो जाएगा। ये देखो ये वाला ऑप्शन, ये जो लड़का लगाया है आपको अनर्थ और आपको अर्थ लगाया है, ये तो विरोधी है किया है ना, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन इसका क्या आंसर हो जाएगा? मान सम्मान हो जाएगा। मान का क्या होगा? सम्मान होगा, सीधे आपको समानार्थक शब्द दे रहा है, तो ये आपको पूछ रहा है कि ये शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा? मान सम्मान हो जाएगा। आगे देखते हैं ये क्या किया होगा कि पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा होगा, मात्र ये आप दिखा होगा विरोधी शब्द, और इसके दिमाग में अर्थ अनर्थ, यानी ये सोच लिया होगा अरे चलो यही है, ये नहीं छोड़ दिया होगा। ठीक, ये जल्दीबाजी में अगर ऐसा कुछ किया होगा तो अगर पढ़ने वाला होगा तो ये जल्दीबाजी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर आपको चंदन की लकड़ी मिलता है? नीलगिरी वाला हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं पहला बायोस्फीयर रिजर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। ये क्वेश्चन दे रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। 2 कथन दिए हैं, मानवता की उत्तरजीविता एवं समृद्धि के लिए वनों का संरक्षण स्वार्थिक अति महत्वपूर्ण है, बात सही है भाई, मनुष्य के लिए तो वन सबसे जरूरी है ना। वन जीवन एवं पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करते हैं, एक बात सही है, यानी दोनों सही है, यानी इस क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, और सही तरीका से व्याख्या भी कर रहा है। ये देखो ये गलत मारा हुआ है, यानी इस इतना आसान भी क्वेश्चन ये गलत लगा दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो आप समझ सकते हो मन के बारे में, वन की आपको 1/3 कम से कम 33% चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। अब ये 79 जो है ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक, ये यानी कि कौन सा जगह है, कहाँ पर आपको स्थित है, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा आपका शहर बिहार का स्थित है, कॉलम दिया हुआ है। जैसे गंडक के किनारे कौन सा पड़ता है? सोनपुर पड़ता है, सोनपुर का मेला लगता है। फिर देखो घगरा हो जाएगा, छपरा नदी हो जाएगा। फिर देखोगे अपना सोन दे रहा है, सोन जो हो जाएगा ये अरवल से होते आप देखोगे आता है, यानी अरवल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। और कोशी जो होता है ये कौन हो जाएगा? सुपौल का हो जाएगा, ठीक। सो ये इसका आंसर अगर मिलान करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अग्नि मिसाइल क्या हो जाएगा? अग्नि जो है ये भी गलत, देखो 12 है, लगातार लड़का गलत क्वेश्चन लगा रहा है। अग्नि जो मिसाइल है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 81 जो लड़का लगाया ही नहीं है क्योंकि इसको नहीं आ रहा होगा ना ये, लेकिन तुक्का तो मार ही देना चाहिए, बाद में क्या हो सकता है रंग दिया होगा लड़का। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए स्पेस आधारित आर्गमेंटेशन सिस्टम का नाम क्या है? स्पेस आधारित आर्गमेंटेशन सिस्टम का जो नाम है ये हो जाएगा गगन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 81 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 82 ढूंढते हैं, कहाँ पर है 82 नंबर क्वेश्चन। देखो ये चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है लेवल अब उठा दिया है, दरोगा से भी आपको हाई लेवल कर दिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये हालत ख़राब हो जा रहा है क्वेश्चन, आपको जो भी दरोगा वाले भी कैंडिडेट हैं उनका भी कहने का मतलब सही है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका परसेंटाइल इसलिए लागू किया गया, और ये इसमें ज़रूर आपको जो नंबर है काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा भी, वो आपको घटेगा भी बहुत, मतलब घटेगा तो नहीं, तो अगर सामान्य प्रक्रिया करेगा तो नंबर तो बढ़ाएगा ही, मतलब जिसका हार्ड शिफ्ट है, अगर आसान वाला को घटा नहीं रहा है तो। हाँ, इसके लिए कुछ और भी आवाज़ उठाना ज़रूरी होगा, मैं बताऊँगा क्या अलग से वीडियो बनाकर। पहले इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या चीज़ है। हाँ चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है
कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप देख सकते हो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। पिछला भी पेपर में दिया था, डी वाला ऑप्शन में 22 मार्च दिया होगा, लगा लीजिएगा। अब दे रहा है ये निम्न में से कौन सी ये क्या दे रहा भाई, निम्न में से कौन सी, 1 मिनट इंग्लिश पढ़ कर देखते हैं इसका। विच ऑफ द मसल्स, हाँ मसल्स के बारे में है। सिलेंड्रिकल दे रहा है, ब्रांच दे रहा है और आपको यूनिसेलुलर दे रहा है, यानी वही चीज़ हो जाएगा। ये तो आपको हृदय वाला हो जाएगा ना, हृदय आपको पेशीय जंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ये सही है, टिश्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको हृदय वाला हो जाएगा, ये ऐसा ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा आपको लघु, बेलनाकार, सांकित और एक केंद्रित होती है, तो हृदय वाला पेशी। 84 देख लेते हैं यहाँ पर। देखो धुंधला काफ़ी दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी धुंधला ही दिखाई दे रहा होगा मुझे जब दे रहा है तो। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उचित चुनाव को मिलान करें। अब ये जो मिलान करने वाला चीज़ है, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आपका 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर भाई, देख लेते हैं। हाँ 84 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। अब ये जो 84 नंबर क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, इसका दे रहा है सरल स्क्वेमस उपकला। तो सरल स्क्वेमस उपकला किसका, पतली और चपटी होती है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे क्या दे रहा है कि स्तरीकृत स्क्वेमस उपकला, ये क्या होती है, आपको परतों में, आपको यानी पत्तों में व्यवस्थित होती है। स्तंभकार उपकला, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, स्तंभकार करेगा, यानी नाम भी आपको जस्ट वैसा ही। और घनाकार, ये घनाकार होता है। सो अगर आपको ये भी अगर मिलान कर लेते हैं, यानी कि आपको सी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा, यानी आपको इस तरीके से, 1 मिनट आपको, हाँ स्तंभकार जो हो जाएगा ये स्तंभकार हो जाएगा, यानी सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी यही आप देख सकते हैं, यही वाला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। लास्ट के दोनों अगर नाम से भी पता चलता तो आप लगा लेते, इसके आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम हॉल में और भी काम नहीं करता है दिमाग। ये देखो 85 नंबर क्वेश्चन है। अब 85 नंबर क्वेश्चन तो सिंधु घाटी के स्थल से ही संबंधित है, लेकिन क्या क्वेश्चन था ये पढ़कर आपको देख सकते हो, थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन क्या है ये समझें। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से ये जो है, या मौर्य वंश का आपको नींव पड़ा था, यानी कि मौर्य वंश का शासन रखा था, तो ये आपको कौटिल्य हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में कौटिल्य, ये चाणक्य, जिसे आप देख सकते हो चाणक्य ये दिया हुआ है, उनका ही नाम कौटिल्य है, तो ये कौटिल्य की यानी चाणक्य के मदद से। आप देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, और ये क्या दे रहा है भाई, निम्न में से कौन से, ऐसे कलंदर, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, कलंदर और मलंगों के बारे में गलत है। सो कलंदर जो होते थे या मलंग जो होते थे, आप देखिएगा, ये उन्हें अनुष्ठानों से आपको जो परहेज होता था, उपेक्षा की थी, उन्होंने अत्यधिक तपस्या किया था, बात सही है, शरीयत की अवहेलना किया था, और यहाँ पर आप देखिएगा वो शाही दरबार में पदों पर थे, शाही दरबार में पद पर ये ना रहते थे, ये कलंदर और ये सब घुमा करते थे ना इधर उधर। तो ये देखो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 87 है, देखो 89 देख लेते हैं कहाँ पर है। हाँ 89 से पहले 88 देख लेते हैं यहाँ पर। 87 के बाद 88 भी तो आता है। रेल आपको जो है इंग्लैंड में कब चला था, यानी ट्रेन का परिचालन इंग्लैंड में कब हुआ था, 1825 में हुआ था सबसे पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। अब यहाँ पर 89 दे दिया हुआ है, ये क्या दिया है भाई, देख सकते हो कि ये धारा ले जाने वाली सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के मध्य से धारा की दिशा के निर्भर करती है। इस मामले में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम सेट में भी मिलेगा आपका, और आपको बुक में भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, यानी जो बुक आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। किसी माध्यम में अपवर्तनांक nm है और इसका सूत्र आपको बताना है। सी प्रकाश की चाल है और भी जो हो जाएगा माध्यम की चाल हो जाएगा, तो सी बाई भी हो जाएगा ना। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन है ये। चलो बी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं 91। Na+ दिया है, Na+ माने सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, प्लस दे दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा तभी तो प्लस चार्ज है, यानी 10 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, Na+ में 10 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने किया था। इसका ये तो आप लोग किए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये भी लड़का जो है सही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 92 के आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है, आपको सोने का प्रतीक Au होता है, और अब Au होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। 94 देख लेते हैं। ये 94 क्या दिया हुआ है भैया, देख सकते हैं।
हाँ देखिए ये 94 जो दिया है, एक रबड़ का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे को खींचिए, छल्ला खींच जाता है, छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, छल्ला अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन में से छल्ले खींचने में उसमें ऊर्जा उपरजित हो जाती है जो कि उसे सही, तो छल्ला को खींचेंगे तो भैया स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है जो बाद में आपको जो छल्ला खींच कर छोड़िएगा तो फिर वो गति करती है, बदलती है अपना, तो ये देखिएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, कब तक आ गए हम लोग, कितने तक आ गए, ये आपको 94, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलो देख लेते हैं। 94, 95 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 95 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ रहा। ये देखो 95 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं ये क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से कथन में से एक आपको वृत्तीय गति के लिए सही है। ये कौन सा वृत्तीय गति, देखो मैं हमेशा बताता था आपको, ये तो रटवा दिया था आप लोगों को, फिर भी अगर ये गलती हुआ होगा तो फिर आपका मतलब आपसे ये चीज़ बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। सो वृत्तीय गति में क्या होता है, हर समय क्या होता है कि गति स्थिर रहता है, गति मतलब स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब वेग क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी दिशा बदलते रहता है, दिशा बदलते रहता है वेग का, तो वेग बदलते रहता है लेकिन गति क्या होता है, स्थिर रहता है। ये आपको ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन गति सर्कुलर मोशन में। अब देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन जो होगा, ये तो मैंने खुद बनाया कि x-2 बराबर आपको दिया हुआ है और इसका गुणनखंड दिया हुआ है, तो x बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 16। अब प्लस में दिया है एक्स स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4, फिर दिया है -4x यानी माइनस के यहाँ 4 × 2 कर सकते हैं और प्लस के कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 16 4 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 12, और के आपको 12 प्लस में बच रहा है तो के बराबर उधर जाएगा 0 को उस पार, तो ये माइनस में 12 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, माइनस में 12। आगे देख लेते हैं। अब दे रहा है एक टीवी वाज परसेंट फॉर द 17,700 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, यानी 118 बराबर क्या दे रहे हैं 118% बराबर। तो फाइंड द टीवी, आपको जो आपको पहले जीएसटी से पहले आपको बताना, तो 118 बराबर 118% बराबर आप कह सकते हो 17,700 दिया हुआ है, यहाँ पर 17,000, तो 1 बराबर हो जाएगा, तो आपको 118 से क्या हो जाएगा 17,700 में भागा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 150, और 150 में 100 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। लड़का का मैथ सही है, लड़का मैथ सही बना रहा है, कोई भी बात मानो। हाँ ये लगाओ, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, हो गया ना 98, आप देख लेते हैं, इधर तो हो गया, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखो। हाँ अब दे रहा है ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 98 है। अब ये अच्छा खासा फॉर्मूला तो आपको याद होता ही होगा, थीटा बाटा में क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो पहले नंबर दिया क्या है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है जब उसका डी आपको रेडियस में आपको कोण जो होता है, ठीक रेडियस आपको माफ करना व्यास दिया है, व्यास लिखा है, ये देख सकते हो व्यास लिखा है, यहाँ पर आपको डिग्री आपको दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है डी, तो हम इसे आपको डी बटा में 2 क्या होता है आपका, आपको त्रिज्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है। सो हम फॉर्मूला जानते हैं कि आपको 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये नहीं होता है, तो ये आपको डी यहाँ पर है तो वाई क्या हो जाएगा 1, आपको आर लिखना है तो डी बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी बटा में 2 हो जाएगा, डी बटा में 2 लिख लेंगे, सो डी स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, और 360 से 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर थीटा बटा में 1440 पाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, यानी 4 उसका आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 99, मिश्र धातु दिया है, पीतल दिया है और कांसा दिया है, स्टेनलेस इस्पात दिया है, सोल्डर दिया है। सोल्डर किससे किससे मिलकर बनता है, अब ये सब तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, यानी किससे किससे मिलकर बनता है, इसे छोटा मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे। 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 99, हाँ चलो बड़ा करता हूँ। अब ये सबसे पहले मिलान हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं क्या दिया है कि आपका पीतल किससे मिलकर बनता है भाई, पीतल मिलता है जिंक और जस्ता से मिलकर, यानी कि जिंक माने जस्ता ही होता है, कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है, यानी कि एक आपका 4 हो जाएगा। कांसा किससे मिलकर बनता है भाई, कांसा मिलता है आपको कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, ये CuSn से हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में आपको FeNiCrC से मिलकर बनता है, और सोल्डर में जो होता है आपको क्या होता है, आपका शीशा होता है और आपका टीन होता है। तो इस तरह के मिलान करोगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। सही लड़का आंसर लगाया है, जो भी लगाया है बहुत अच्छा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। 100 दे रहा है कि यदि एक पानी का अपर्तनांक 4/3 है और कांच का अपर्तनांक 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होगा। सो पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हो जाएगा आपको 9/8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। सो 100 के आंसर बी हो जाएगा। चलो ये हो गया।
देखो लड़का मैथ बनाया भी है यहाँ पर, जो भी है जिसका भी है। 100 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया आप समझ गए होंगे। ये आपको पेपर जो बताया गया रहा था बिहार शरीफ, बाकी कहाँ का है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा किस किस जिला में ये पेपर आया है। बाकी अलग अलग जिले का मैं टेलीग्राम बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा और आपको सभी क्वेश्चन कंपाइल किया जा रहा है जो ऑनलाइनर थ्रू से आप लोग जो मेरी बस भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के जिले का, कोई ना कोई जिले का 3-4 जिले का कंपाइल कर मैं कराऊंगा। और समय लगता है, मेहनत लगता है, तो थोड़ा मेहनत का कद्र किया कीजिए, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।